जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पीने के लिए घड़ा अलग था। यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास कराता था कि वह ऐसी जाति से है जिसे लोग नीच कहकर मानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सका। बचपन में ही पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। रोकने का सिलसिला पहले से चल रहा था, मगर वह नहीं रुका। वह विद्रोही बालक भीमराव सकपाल था। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अछूत माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही सर्वप्रथम महिलाओं व मजदूरों के अधिकारों की वकालत की थी। हालांकि इसके कारण उन्हें देश के कई बड़े नेताओं का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म दलित समुदाय के अंतर्गत आने वाले महार जाति में हुआ था। उस समय देश छूत और जातियों का वर्गीकरण चरम पर था। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही इन सब चीजों से दो चार होना पड़ा था। हालांकि उनके पिता, माँ व उनकी बहन उन्हें इन सब चीजों से दूर रखने का पूरा प्रयास करते थे। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही कुछ अलग करने में विश्वास रखते थे। बताया जाता है कि वह शुरू से ही घर में सबसे कहते थे कि उन्हें बैरिस्टर बनना है। बैरिस्टर बनना मानो उनका सपना ही हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह साल 1906 में रमाबाई से कर दिया गया था। उस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी। देश में उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन चल रहा था। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित छात्र थे। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स व पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे। इनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने इन्हें फेलोशिप दी। उन्हीं के कहने पर ये आगे की पढ़ाई के लिए साल 1915 में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए किया। उसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी भी किया। ये बड़ी खास बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टरेट की 4 उपलब्धियां मिली है। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें फिर से एक डॉक्टरेट की उपाधि दी। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर वापस बड़ौदा आए और बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी की। बड़ौदा नरेश के दरबार में इन्हें वित्तीय सलाहकार व सैन्य अधिकारी की नौकरी मिली। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान पिपासु थे, इसलिए पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बना रहा। कई जगह इसका उल्लेख मिलता है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के यहाँ वित्तीय सलाहकार थे तो उनका चपरासी भी उनसे छुआछूत का व्यवहार करता था। डॉक्टर अंबेडकर जब चपरासी से कोई फाइल मांगते थे तो वह फाइल लाने के बाद वह डॉक्टर के पास फाइल फेंक देता था। उसका आशय ये था कि यदि फाइल देते समय अगर गलती से डॉक्टर अंबेडकर ने उसे छू लिया तो वह भी अछूत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलित थे और उस समय दलितों को छूना पाप माना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहान पिपासा शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए। वहां इन्होंने लंदन के लॉ के सबसे बड़े सेंटर रेजिया से बैरिस्टर की डिग्री ली। चूंकि ये इनका बचपन का सपना भी था। वहां से डॉक्टर अंबेडकर वापस मुंबई आए और यहाँ सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक व्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन इस भेदभाव ने वहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये बहुत विद्वान थे, इसलिए इनके कई सहकर्मी इनका बहुत सम्मान करते थे, जबकि कुछ दलित होने के नाते इन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने कॉलेज में पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की गिलास तक अलग करने की सिफारिश कर दी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैली कुरीतियों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। ये सूचना जैसे ही हैदराबाद के निजाम और ईसाई मिशनरियों को हुई तो वह इनके पीछे पड़ गए। डॉक्टर अंबेडकर को अपने धर्म में लाना चाहते थे, इसके लिए इन्हें प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तैयार नहीं हुए और नागपुर में 5000 दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर देश आज़ाद होने के बाद पहले कानून मंत्री बनाए गए। 1951 में इन्होंने हिंदू संहिता विधेयक नाम का एक बिल पेश किया। इस बिल में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को तमाम अधिकार देने संबंधी कानून थे, लेकिन उस समय देश के कई बड़े नेताओं ने इनका विरोध किया, जिसके बाद इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। 29 अगस्त 1947 को वे संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 16 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया।